दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 जुलाई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आप सब तक कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार पहुंचाने के लिए। खास तौर से आज जो मेरे समाचार आप तक पहुंचाने हैं वो बाइक बोट से संबंधित हैं। एक समाचार हेलो टैक्सी का भी है, एक राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी है, एक ब्लू फॉक्स मोशन का भी समाचार है। और इसके अलावा जो भी ठग कंपनीज हैं उन तमाम ठग कंपनियों के विक्टिम्स की खुशहाली के लिए भी एक बात मुझे कहनी है आप सबसे। यदि आप उसे मान लेंगे, उस पर अमल कर लेंगे थोड़े से भी लोग, तो आप सबका कल्याण हो जाना निश्चित है। आपकी धन वापसी का मार्ग खुल जाएगा। आप सबका पैसा, चाहे वो किसी भी कंपनी में किसी भी ठग स्कीम के द्वारा डूबा है, वो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, बशर्ते आप तमाम लोग उस बात पर अमल करें और आलस्य को, तनाव को, उदासीनता को और जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको तोड़ करके आप अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी लड़ाई पर ध्यान देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमारे दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे, तो आपका पैसा निश्चित रूप से आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं समाचार सुनाने से पहले, चूंकि आज कारगिल विजय दिवस है, उसकी आप सबको बधाई भी क्या देनी, वैसे शुभकामनाएं भी क्या देनी, चूंकि वो कोई अच्छी बात तो थी नहीं। हमारे हजारों सैनिक उसमें शहीद हुए, हजारों घरों के चिराग बुझे, लेकिन एक देश के नाते गर्व का विषय तो वो है ही कि हमने आज के दिन कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। कारगिल विजय तो नहीं कहना चाहिए, वैसे उसे पाकिस्तान विजय कहना चाहिए, क्योंकि कारगिल तो हमारा ही हिस्सा है। तो लेकिन दोस्तों, चूंकि आज कारगिल विजय दिवस है, तो इस पर एक बात भी कहना ज़रूरी है कि जो लोग, जो सरकार या जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो कारगिल विजय दिवस पर गौरव का अनुभव करते हैं या लोगों को बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या इस विजय दिवस को एक महोत्सव की तरह मनाते हैं, वास्तव में यदि कारगिल पर या पाकिस्तान पर या चीन पर कभी हमने विजय पाई है तो वो अपने उन बलिदानी सैनिकों के बल से पाई है, जो हमेशा बलिदान देते रहे हैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। लेकिन बड़े दुख का और क्षोभ का विषय है कि पिछले 3-4 सालों से लगातार हमारे देश के सैनिकों को कुछ ठग भिन्न भिन्न कंपनीज बनाकर बारी बारी से ठग रहे हैं, और वो अपनी ठग स्कीमों को प्रमोट करने के लिए कभी देश के प्रधानमंत्री का सहारा लेते हैं, उनका चित्र लगा करके प्रमोट करते हैं, तो कभी हमारे तीनों सेनाओं के चीफ CDS जनरल बिपिन रावत के फोटो का इस्तेमाल करते हैं, कभी थल सेना अध्यक्ष के का, कभी वायुसेना अध्यक्ष के का, कभी राष्ट्रपति का, कभी रक्षा मंत्री का, कभी खाद्य मंत्री का, कभी सड़क परिवहन मंत्री का, तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर का। इस तरह के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों का नाम लेकर, उनके चित्रों का इस्तेमाल करके, उन सरकारी स्कीम्स का इस्तेमाल करके हमारे देश के लाखों सैनिकों को पिछले 3-4 साल में ठग लिया गया है, उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया गया है। और इन स्कीम्स में सैनिकों ने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा डूब जाने के कारण लगभग 1200 सैनिक पिछले 3 साल में आत्महत्या कर चुके हैं। वो आत्महत्याएं कहीं भी किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। चूंकि आत्महत्या करने पर सैनिक के परिवार को कोई लाभांश नहीं मिलते हैं, सैनिक को मिलने वाली तमाम चीज़ें जब्त कर ली जाती हैं, सुविधाजनक चीज़ें जो होती हैं, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता, उनकी कमाई हुई मजदूरी जिसको कहते हैं कानूनी भाषा में, तो वेतन, तनख्वाह या PF, EPF, ग्रेच्युटी वगैरह, वो भी सरकार जब्त कर लेती है। इस भय से हमारे आत्महत्या करने वाले सैनिकों के परिजन भी या हमारे सैनिक भी आत्महत्या करने वाले ये कह नहीं पाते, बता नहीं पाते, सुसाइड नोट नहीं छोड़ करके जाते कि वो इस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, चूंकि उनकी मेहनत की कमाई को
कुछ ठगों ने प्रधानमंत्री का चित्र दिखाकर या रक्षा मंत्री का चित्र दिखाकर या सीडीएस का चित्र दिखा करके ठग लिया है। ऊपर से उनके जनरल कर्नल एडवाइजरी जारी कर देते हैं कि कोई भी सैनिक यदि किसी ठग स्कीम में, पोंजी स्कीम में फंस गया है, उसका पैसा तो वो कहीं शिकायत नहीं करेगा। अगर उसकी शिकायत मिल गई तो उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। इस तरह का भय भी हमारे सैनिकों में पैदा किया गया। इस भय के चलते अपनी मेहनत की कमाई डूब जाने की वजह से, अपने आप को ठगे जाने की वजह से, अपना मान सम्मान, आत्मसम्मान खो देने की वजह से हमारे देश के 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है पिछले 3-4 साल में ऑन ड्यूटी वालों ने। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि न तो सरकार इन ठगों पर कोई लगाम लगाने का प्रयास कर रही है और न जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जो दिन रात सरकार की आलोचना करते हैं किसी न किसी विषय को लेकर के, वो लोग भी इस विषय पर मुंह सीले हुए बैठे हैं। कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, प्रियंका हो, या ठाकरे हो, या ममता बनर्जी हो, या भूपेश बघेल हो, या अशोक गहलोत हो, या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, या सिद्धू हो, या कोई सीपीआई सीपीएम के नेता हों, या और लोग हों, मायावती हों, एक ट्वीट तक इस विषय पर पिछले 3-4 साल में किसी ने नहीं किया। जबकि सबको पता है कि हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को पोंजी स्कीम्स के मार्फत ठगी का शिकार बनाया गया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया गया है। तो आज चूंकि कारगिल दिवस था इसलिए ये बात कहना ज़रूरी थी दोस्तों। बड़ी शर्म की, दुख की बात है। करना चाहिए अपने निजी स्वार्थों का परित्याग करके, अपने राजनीतिक हितों का परित्याग करके भी यदि सही मायनों में सत्ता में बैठे हुए लोग देशभक्त हैं, सेना का सम्मान करते हैं, या विपक्ष में बैठे हुए लोग देशभक्त हैं और सेना के प्रति उनके मन में कोई सम्मान है, तो उन्हें इस ज्वलंत विषय को उठाना चाहिए, इस पर अपना बयान देना चाहिए। सरकार से इन तमाम मामलों की जांच, समयबद्ध जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग करनी चाहिए। चूंकि हमारे देश की 1-2 हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों सैनिक इन स्कीम्स का शिकार हुए हैं और वो बहुत बुरी स्थिति में हैं, दयनीय हालातों में हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, कितने ही मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके हैं। अर्धसैनिक बलों की स्थिति सबको पता है, रोज अखबारों में आ रहा है कि किस तरह से हमारे देश के 81,000 जवान और अधीनस्थ ऑफिसर, अधीनस्थ वर्ग के वीआरएस ले चुके हैं। 17,000 से ज़्यादा इस्तीफा दे चुके हैं। किन नारकीय और दयनीय परिस्थितियों में हमारे देश के सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवान, अधीनस्थ पुलिसकर्मी जीवन यापन कर रहे हैं, ये तकरीबन प्रत्येक वो व्यक्ति जानता है जो थोड़ा सा भी इन तमाम चीज़ों में एक्टिव रहता है या न्यूज़ देखता है या पढ़ता है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारे देश के कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त लोगों को बोलना चाहिए दोस्तों। इन तमाम विषयों को उठाने के लिए तमाम सैनिकों को, अर्धसैनिकों को, अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को, इसके अलावा जो करोड़ों किसान, मजदूर, कर्मचारी, पेंशनर्स, छोटे छोटे व्यवसायी, एडवोकेट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, वैज्ञानिक और आईबी तक के ऑफिसर्स जो इन स्कैम्स में फंसे हैं, पोंजी स्कीम्स के में अपनी जीवन भर की कमाई को लुटा बैठे हैं, उन तमाम लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके धन की टाइम बाउंड वापसी के लिए 9 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के तहत संसद का घेराव करने जा रही है। और उसमें हमारी 2 ही मांग होंगी। एक तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करके तमाम लोगों के धन की वापसी सुनिश्चित की जाए 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। दूसरी मांग होगी, चूँकि ये ठग कंपनियों के जो मालिक हैं पर्दे के पीछे से, वो एक ही हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स में बैठे हुए हैं, वो विदेशों में बैठे हुए हैं, चाहे वो राशिद नसीम हो, चाहे वो विजेंदर हुड्डा हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे चौकसी हो, चाहे कोई और लोग हों, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वो जो मर गया रामविलास पासवान हो, या अठावले हो, या
और बहुत सारे हैं इस तरह के लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में तो बहुत सारे हैं जो पदों पर बैठे हैं। लेकिन सही बात यह है कि ये जितनी भी ठग कंपनी है, चाहे वो GIPL रही हो, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड रहा हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन रहा हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे फ्यूचर मेकर हो, चाहे वो कैची पिक्सल हो, चाहे हमारा वाहन हो, चाहे हमारी सवारी हो, चाहे स्ट्रीट हॉक हो, चाहे प्रिया परिवार हो, चाहे श्योरगेन सॉल्यूशन हो, चाहे एवरग्रीन हो, चाहे हीरा गोल्ड हो, चाहे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे PACL हो, चाहे सहारा हो, इन सब के जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से इन तमाम ठग कंपनीज का संचालन करते हैं या कर रहे हैं, वो सब वही लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं या विदेशों में हैं। यहाँ जो ये जेब कतरे इन्होंने तैयार कर रखे हैं, मोहरा बनाकर संजय भाटी, BN तिवारी, मितेश अग्रवाल जैसे लोग, अमिताभ श्रीवास्तव जैसे लोग, या ये और दूसरे लोग, ये सब जेब कतरे हैं, मोहरे हैं उन्हीं लोगों के जो सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में हैं या पार्लियामेंट में बैठे हैं। खासतौर से तो ये कहा जा सकता है ये तमाम इन्हीं लोगों का षड्यंत्र है कि बारी बारी से अलग अलग कंपनी बनाते हैं, सेल कंपनीज बनाते हैं और लोगों का पैसा ठगते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, विदेशों में उससे धन संपत्ति खरीदते हैं और लोगों का जीवन तबाह कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों लगभग 20 करोड़ लोगों को हमारे देश भर में ठगा गया है, उनकी ज़िंदगी को नरक बना दिया गया है। तो इस नरक से निकलने का, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने का एक ही मार्ग है कि हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएं और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है, जो क्रांति दिवस 9 अगस्त 2021 से हम पार्लियामेंट जंतर मंतर नई दिल्ली से शुरू करने जा रहे हैं। आप तमाम साथियों से मेरी अपील है, करबद्ध याचना है कि तमाम लोग इस कार्यक्रम में आएं, हमारे इस आंदोलन से जुड़ें, इस कानून को लागू करवाएं और देश के 20 करोड़ लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाएं। दोस्तों, खबर की बात जहां तक थी तो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में कल RBI एक्ट भी लगा दिया गया है, उससे पहले कंपनी एक्ट लगा दिया गया था, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया था और परसों मुरादाबाद में एक फ्रेंचाइजी के यहाँ छापा मार के कुछ बाइकें बरामद की हैं EOW मेरठ में। दोस्तों, मैं तमाम फ्रेंचाइजी साथियों से पहले भी कह चुका हूं कि जिन जिन के पास, चूंकि खुले में ही रखी हैं, कोई आप लोग चोर नहीं हो, आपने पैसा दिया था, फ्रेंचाइजी ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस और एजेंसी जैसे बताती हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी छुपी हुई वस्तु बरामद कर ली हो। आप सबों के घरों में या गोदामों में या दुकानों में ये बाइक्स खड़ी हैं, इनको जमा कर दें अपने अपने लोकल थाने में बता करके, मुकदमों का नंबर दे दें, दादरी वालों का, मेरठ वालों का, दिल्ली वालों का, जयपुर वालों का। नहीं तो ये एजेंसीज आपको मुजरिम बनाती रहेंगी, आप मुजरिम बन जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगी। इसलिए जिनके यहाँ भी ये बाइक्स खड़ी हैं या गाड़ियां खड़ी हैं जो इनाम में मिली हैं, उनको सबको पुलिस के पास जमा कर दें, चूंकि ये केस प्रॉपर्टी हैं और जब ये नीलाम होंगी तभी तमाम लोगों का पैसा मिलेगा। अभी तक बहुत सारी केस प्रॉपर्टीज इसमें अटैच हो चुकी हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में लगभग 650 करोड़ रुपए की संपत्ति, तो जब SIT बनाई थी कृष्णा वैभव SSP नोएडा ने, गौतम बुद्ध नगर ने, तभी लोकल पुलिस ने ही उस SIT ने ही अटैच कर दी थी। उसके बावजूद 200 करोड़ लगभग ED ने अटैच किया, EOW ने भी किया है, EOW दिल्ली पुलिस ने किया है, तो 1001 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टीज बाइक बोट टैक्सी स्कैम में अब तक अटैच हो चुकी हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर नीलाम होंगी। दिल्ली हाई कोर्ट में रिकवरी रिट पिटीशन बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के चल रहा है, उस पर 2 अगस्त को सुनवाई होनी है। कोविड-19 की वजह से वो सुनवाई लगातार टलती आ रही है, तो उसको लेकर ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जब भी होगी सुनवाई आपके पक्ष में होगी, आपके पक्ष में फैसला आएगा और आपका पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें आपको कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको लड़ना चाहिए। CBI जांच की जो मांग है उसके लिए भी हम कर रहे हैं, कोर्ट में भी हैं और उसके लिए सोशल मीडिया पर भी हम दिन रात अभियान चला रहे हैं। दोस्तों, ये सोशल मीडिया आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। जब जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे और बहुत बड़ी तादाद में हो गए तो ये एक ही दिन का काम है। हमें संडे के संडे होते हैं जैसे, तो उससे प्रेशर बनता है और एजेंसी सक्रिय हो उठती हैं, काम करती हैं। हेलो टैक्सी स्कैम में जो सुंदर भाटी है एक ठग, उसकी बेल लगी हुई थी, रोहिणी कोर्ट ने वो पिछले दिनों खारिज कर दी थी, फिर अब सेशन में चला गया था वो, तो सेशन में 3 अगस्त को उस पर सुनवाई होनी है, उसको भी खारिज कराना है, उस पर भी हमारी नज़र है। दोस्तों,
सत्येंद्र भसीन की जो बेल हुई है सुप्रीम कोर्ट से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में, उसको भी खारिज कराने के लिए अपील दाखिल करने जा रहे हैं। और पीएसीएल स्कैम में खास तौर से, जिसमें 6.5 करोड़ लोग हमारे देश के विक्टिम हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का 2016 फरवरी में आदेश आया 180 वर्किंग डेज में पैसा वापस करने का, लेकिन आज तक तमाम लोगों का पैसा वापस नहीं किया गया। करोड़ों लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों पीएसीएल के एजेंट्स आज भी अपने घरों से बाहर हैं, वो नरकीय जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके लिए भी कोर्ट की अवमानना का केस फाइल करने की ड्राफ्टिंग चल रही है, वो जल्दी ही उसको कर देंगे। तमाम साथियों को हमारे इन केसेस से, इस यूनियन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सामूहिक होकर के आवाज उठाएंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, तभी सरकार पर प्रेशर बनेगा, तभी सरकार आपके साथ न्याय करने को बाध्य होगी। तीसरी खबर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में है। दोस्तों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुकदमा वेलकम थाना दिल्ली में दर्ज हुआ है चीटिंग का, उसमें इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो गई है। पुलिस ने 3-4 प्राइमरी ठगों को उठाया था, कल उनसे पूछताछ की है, उनको बाउंड किया है, उनके बयान दर्ज किए हैं, एविडेंस कलेक्ट करना शुरू हो गए हैं और जल्दी ही उसमें जो बड़े ठग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और उसमें रिकवरी रिट पिटीशन भी, चूंकि वो कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसलिए सेबी में उसकी तमाम लोगों की लिस्ट हमें दाखिल करनी है कि कितने लोगों के साथ चीटिंग आखिर हुई है। तो तमाम साथी अपनी अपनी डिटेल, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर या किसी और नाम पर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अगर किसी के साथ कोई चीटिंग की है, तो वो अपनी डिटेल मुझे 7827581213 व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। जिन साथियों ने बाइक बोट या हेलो टैक्सी स्कैम में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, वो भी अपनी इसी नंबर पर अपनी डिटेल सेंड कर देंगे। और चौथी खबर ब्लू फॉक्स मोशन के संदर्भ में है। दोस्तों, ब्लू फॉक्स मोशन में ईओडब्ल्यू दिल्ली ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है फरवरी 2020 में ही, 1 साल होने को जा रहा है। तो अभी वार्ता हुई है कि जल्दी से ही जो ये ब्लू फॉक्स मोशन के ठग हैं उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी, चूंकि अब उसमें कोई सेटलमेंट होने की गुंजाइश नहीं रही है, वो पैसे देने की मनोस्थिति में नहीं है, नहीं देना चाहता है, हड़पना चाहता है आपके पैसे को। इसलिए तमाम साथी जिन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं की है ब्लू फॉक्स मोशन को लेकर के, वो सब अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। खुद नहीं करा सकते, हमारी यूनियन के पास भेजें, यूनियन की मेंबरशिप लें, हम तमाम साथियों की कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से चाहे वो कोई भी कंपनी है, आप तमाम साथी अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य करें, यूनियन से जुड़ें। चूंकि जितनी बड़ी यूनियन होगी, हमने जो ग्रुप बनाया है फेसबुक पर 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उसको तमाम लोग ज्वाइन कीजिए और इस सोशल मीडिया अभियान को तेज कीजिए। चूंकि जितना आप इसको तेज कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको राहत मिल जाएगी, आपको न्याय मिल जाएगा, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ये ही सरकार होगी, सब कुछ यही होगा, ये तमाम लोग आपके साथ न्याय करेंगे। चूंकि इन्हें बाध्य करना पड़ता है न्याय के लिए, अपनी मर्जी से न्याय नहीं करते, चूंकि ठग हैं, लेकिन चूंकि इन्हें आपका वोट चाहिए, इनको फिर सत्ता में आना है, तो अगर इन्हें आपका वोट चाहिए, सत्ता वापसी करनी है, तो ये आपका पैसा वापस करेंगे। लेकिन कब? जब आप निर्भय होकर, एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, इनकी खिलाफत करेंगे और इन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि अगर आपका पैसा इन्होंने वापस नहीं किया तो आप इनको ठग मान लेंगे, बेईमान मान लेंगे, देशद्रोही मान लेंगे। यदि नरेंद्र मोदी सरकार को, योगी सरकार को, क्या बोलते हैं, अशोक गहलोत की सरकार को, कैप्टन अमरिंदर की सरकार को, या भूपेश बघेल की सरकार को, या शिवराज सरकार को, या ठाकरे साहब की सरकार को, या ममता सरकार को, या नीतीश सरकार को, या किसी और राज्य सरकार को, में बैठे हुए लोगों को, अपने आप को, या विपक्ष में बैठे हुए लोगों को अपने आप को देशभक्त सिद्ध करना है, ईमानदार सिद्ध करना है, तो उन्हें इन 20 करोड़ ठगी पीड़ितों की आवाज सुननी पड़ेगी, इन्हें न्याय देना पड़ेगा। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करके 180 दिन के अंदर अंदर तमाम लोगों का पैसा वापस करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं ये लोग, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि सत्ता में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बैठे हुए लोग ईमानदार नहीं हैं, देशभक्त नहीं हैं, बेईमान हैं। सेना के प्रति, देश के प्रति, न्याय के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। आज इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।